कहते हैं सपने देखने चाहिए, लेकिन कभी कभी सपनों के पीछे भागता हुआ इंसान इतना दूर निकल जाता है कि वापस आना संभव ही नहीं होता। गुजरात सीआईडी के दावे ने कुछ ऐसे ही सपने देखने वाले लोगों के सच को उजागर किया है। ये भाग्यशाली रहे कि इनकी वतन वापसी हो गई। ये पूरा मामला मानव तस्करी का है और मानव तस्करी की दुनिया से लौटना भी एक सपने को पूरा करने जैसा ही है। दुनिया में लाखों लोग इस दंश को आज भी झेल रहे हैं। 21 दिसंबर को रोमानिया की चार्टर कंपनी का एक प्लेन दुबई से निकारागुआ के लिए उड़ान भरता है। 23 दिसंबर को इस प्लेन का फ्रांस के वाट्री एयरपोर्ट पर फ्यूल और टेक्निकल मेंटेनेंस के लिए उतरना पहले से तय था। फ्रांस पुलिस को इस प्लेन को लेकर शक हुआ। फ्रांस की एंटी ऑर्गेनाइजेशन क्राइम यूनिट को इस मामले की जांच सौंपी गई। फ्रांस पुलिस को मानव तस्करी का शक हुआ और उन्होंने प्लेन को वहीं रोक दिया। रोमानिया की लीजेंड एयरलाइन A340 एयरक्राफ्ट को कुछ लोगों के लिए बुक किया गया था। फ्रांस ने मानव तस्करी के शक में प्लेन में मौजूद 2 लोगों को अलग से हिरासत में लिया और इनसे कड़ाई से पूछताछ की। प्लेन में 303 पैसेंजर्स थे, इनमें 260 भारतीय थे। फ्लाइट 26 दिसंबर को मुंबई आई। इसमें गुजरात के भी पैसेंजर्स थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गुजरात के 96 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस मुंबई से 66 गुजराती पैसेंजर्स की ही पुष्टि हुई। गुजरात सीआईडी ने जब इनसे पूछताछ की तो कई और राज भी खुले। इस पूरे मामले में गुजरात सीआईडी ने सीबीआई से मदद मांगी है। जाहिर है इन सभी लोगों को सपना दिखाया गया। शायद इन्हें भी नहीं पता कि अमेरिका जाने के बाद इन लोगों का क्या होता। इनमें 18 नाबालिग थे। इनके साथ कोई नहीं था। इनकी फाइनेंशियल स्थिति भी ऐसी नहीं है कि ये 60 से 80 लाख रुपया दे पाए। सवाल ये उठता है कि इन लोगों के बदले रुपए दे कौन रहा था? इन्होंने खुद अमेरिका जाने का सपना देखा या कोई दूसरा इनके जरिए अपने लिए कोई बड़ा सपना देख रहा था? इंडियन एक्सप्रेस की माने तो पंजाब सरकार से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 303 यात्रियों में 211 यात्री 18 से 40 साल के थे, 59 यात्री 31 से 40 और मात्र 15 यात्री 40 के ऊपर थे। 70% यात्री पंजाब के थे और 20% गुजरात के। मौजूदा समय में मानव तस्करी मानव जाति के लिए सबसे बड़ा कलंक बन चुका है। काम करवाने के लिए, सस्ते मजदूरों के लिए और वैश्यावृत्ति के लिए मानव तस्करी सालों से हो रही है। कई बार इसको लेकर सवाल उठती हैं, बातें होती हैं, कानून बने, लेकिन ये फिर भी हो रहा है। साल 2021 में उज्बेकिस्तान की 3 लड़कियां दुबई, नेपाल होते हुए भारत आई। बिहार में गिरफ्तार हुई। बाद में कोर्ट ने इन लड़कियों को निर्दोष पाया और इस पूरे मामले को मानव तस्करी और जिस्म फरोशी के धंधे से जोड़कर देखा गया। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मानव तस्करी का जाल बिछा हुआ है। अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले करीब 97,000 भारतीयों को साल 2022-23 के बीच गिरफ्तार किया गया था। इनमें से तकरीबन 42,000 भारतीय मैक्सिको से यूएस में एंट्री ले रहे थे। यूएस कस्टम एंड बॉर्डर्स पेट्रोल यानी सीबीपी की माने तो अमेरिका में मैक्सिको बॉर्डर से आने वाले के लिए निकारागुआ फेवरेट जगह है। गुजरात सीआईडी से पूछताछ में ऐसा पता चला कि 15 ऐसे एजेंट्स के नाम हैं और कई जांच के दायरे में हैं और कुछ एजेंट्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इन लोगों ने 55 लोगों को यूएस मैक्सिको बॉर्डर के जरिए अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल करवाने का वादा किया था। पैसेंजर्स ने यह भी बताया कि एजेंट्स ने इन पैसेंजर्स के लिए एयर टिकट बुक कराए थे और हर पैसेंजर्स को 1,000 से 3,000 अमेरिकी डॉलर भी दिए गए थे ताकि इमरजेंसी में वो काम आ सके। सीआईडी ये जानने में भी जुटी है कि इन लोगों को दुबई का वीज़ा कैसे मिला। गुजरात सीआईडी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि ये एजेंट्स बस छोटे मोहरे हैं, इनका सरगना कोई और है। इस पूरे मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि 55 पैसेंजर्स ने यह कबूल किया है कि वे एजेंट्स को 80 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार थे। यह दुरहा रेगिस्तान में पानी मिलने जैसा है, क्योंकि इतने रुपए में तो इंसान अपनी एक पूरी दुनिया बना सकता है, लेकिन ये पैसे इनके भी नहीं थे। कोई और बैठा है कहीं दूर जो ये पूरा खेल खेल रहा है। भारत से पश्चिम एशिया, उत्तर अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में मानव तस्करी होती है। दुनिया भर में मानव तस्करी के पीड़ितों में 1/3 बच्चे ही होते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी की परिभाषा बताई है,
उसके अनुसार किसी व्यक्ति को डराकर बलपूर्वक तरीके से काम करवाना, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बंधक बनाना मानव तस्करी की श्रेणी में आता है। एक सवाल अब यह भी उठता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी दुनिया में मानव तस्करी रुकती क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि मानव तस्करी सिर्फ गरीब, अल्प विकसित या फिर विकासशील देशों में ही देखी जाती है। मानव तस्करी के शिकार विकसित देश भी हैं। ये सच है कि मानव तस्करी का सबसे बड़ा कारण गरीबी, अशिक्षा, इसके अलावा बंधुआ मजदूरी, सामाजिक असमानता, बेहतर जीवन की लालसा, देह व्यापार, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी मानव तस्करी का एक बड़ा कारण है। भारत में सबसे ज्यादा बांग्लादेश से मानव तस्करी की जाती है। बंगाल में एक आम कहावत है कि भारत से मवेशी बांग्लादेश लाए जाते हैं और वहां से लड़कियां भारत लाई जाती हैं। पिछले एक दशक में बांग्लादेश से लगभग 5 लाख महिलाएं, लड़कियां और बच्चे अवैध रूप से भारत लाए गए। ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। शायद यही कारण है कि पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा सेक्स बाजार कहलाता है। पिछले साल ही सेंट्रल होम मिनिस्ट्री और महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने संसद में लड़कियों, महिलाओं और बच्चों के लापता होने की एक रिपोर्ट पेश की थी। 2019 से 2021 के बीच 13,13,000 महिलाएं लापता हैं। इनमें से 18 साल से ऊपर की 10 लाख महिलाएं और उससे कम उम्र की 2.5 लाख लड़कियां गायब हैं। साल 2020 में UNFPA यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट हैरान करने वाली थी। इसके मुताबिक दुनिया भर में पिछले 50 साल में लापता होने वाली महिलाओं की संख्या 14.26 करोड़ है, जिसमें भारतीय महिलाओं की संख्या 4.58 करोड़ यानी 1/3 है। 7.23 करोड़ के आंकड़े के साथ चीन टॉप पर है। कहा जाता है कि हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं। सब कुछ बदल रहा है, दुनिया हाईटेक हो रही है, संगठित हो रही है, लोगों को काम करने की आज़ादी है और दुनिया लिबरल हो रही है ताकि सबके लिए जीने का स्पेस हो। लेकिन ये सब बस कहने के लिए है। सच्चाई ये है कि मॉडर्न ज़माने में हर गलत काम को एक नया नाम देकर उसका जश्न मनाया जाता है। बड़ी बड़ी सोसाइटी में लोग अपने घरों में बच्चों को रखते हैं, उससे खाना बनवाते हैं, घर का काम करवाते हैं, उसके सामने जानवर तक बन जाते हैं। यही मॉडर्न स्लेवरी है। बिहार में तस्करी को मॉडर्न नाम देते हुए उसे ऑर्केस्ट्रा डांस कह दिया जाता है, जहां तस्करी कर लाई गई लड़कियां नाचती हैं। फ्रांस में जिन भारतीयों को रोका गया था, उनको एक नई जिंदगी मिली है। अब वो घर आ चुके हैं, लेकिन ये खेल अभी यहाँ रुकता नहीं है। सालों से चला आ रहा है। हर बार इसको लेकर बात होती है, नियम बनाए जाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं दिखता। जब भी ऐसे केस आते हैं, लगता है हमें इस मुद्दे पर शुरू से शुरुआत करनी होगी और बड़ी जल्दी करनी होगी, क्योंकि हमने पहले ही बहुत देर कर दी है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।